तो इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमें गिवन क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए रिस्पेक्टिवली ऐसे मिड पॉइंट दिए हुए हैं। हमें प्रूफ करना शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक, रेक्टेंगल बोला है तो और करना रोम्बस है तो रोम्बस ही बनाते हैं हम उसको। नहीं, रेक्टेंगल बोला है तो रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, अभी रोम्बस नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल ड्रॉ। ठीक है भाई, अब इसमें हम इसके क्या करते हैं, डायगोनल भी बना लेते हैं साथ में। ये हमारा हो गया इसका डायगोनल। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी डायगोनल यहाँ पे हमने बना लिया। अब इनके हम नामकरण कर देते हैं, ए बी सी और डी। ये इन्होंने हमें यहाँ पे बता दिया और इसके मिड पॉइंट जो है वो बता देते हैं। ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है और ये हमारा एस है, पी क्यू आर एस। अब इनसे हम लाइन बना लेते हैं, जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसी को तो हमें प्रूफ करना है, तो वो बना लेते हैं। सबसे पहले हमने ये वाली लाइन को ज्वाइन कर दिया, फिर इस वाली लाइन को ज्वाइन कर दिया, सारी लाइन को यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया हमारा जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो ये हमारा डायग्राम बन गया, यहाँ पे हो गया रेडी। अब गिवन में जो दिया हुआ है इन्होंने, हम वो लिख लेते हैं गिवन वाला पार्ट। गिवन में इन्होंने बोल दिया ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये इन्होंने हमें यहाँ पे रेक्टेंगल बता दिया भाई। ठीक है, अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलेगा, ए बी जो है बराबर होगा डी सी के अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास ए डी जो है बराबर होगी बी और सी के। दूसरा, इसके रेक्टेंगल के डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास डायगोनल, सॉरी यहाँ पे एंगल का साइन बना दिया। तो ए सी जो है वो बराबर है बी डी के, ये इसका यूज़ होगा हमें, ये मेन जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन वाला पार्ट यहाँ पे हो जाता है। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो पी क्यू आर एस है उसे रोम्बस प्रूफ करना है। सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम प्रूफ करेंगे, ये एक पैरेललोग्राम है, फिर उसके बाद उसकी साइड इक्वल प्रूफ करके इसे रोम्बस कर देंगे। तो टू प्रूफ का अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं भाई, टू प्रूफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टू प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी जो पी क्यू आर एस है रोम्बस करना है। तो एक काम करता हूँ, अपोजिट साइड पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ये करना है, और जो पी एस है वो भी पैरेलल है क्यू आर के, ये करना है। और रोम्बस करने के लिए सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, पी क्यू बराबर होना चाहिए क्यू आर के और आर एस के और एस पी के। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं भाई, यहाँ पे लाइन ड्रॉ, ये गिवन और टू प्रूफ वाला पार्ट हो गया हमारे पास, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें ये दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी हो पाएगा। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं हमारे पास जो P है वो इज मिड पॉइंट। देखो, मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रही है हर क्वेश्चन में, बहुत इजी तरीके से आराम से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ये हमें गिवन दिया हुआ है, यहाँ का रीजन लिख सकते हैं, ये हमारा गिवन है, ये गिवन है। और हमारे पास जो Q है वो मिड पॉइंट है किसका, बी और सी का, ये भी हमारा क्या है, रीजन इसका गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगी ए सी के, और पी क्यू जो है वो हाफ हो जाएगी ए सी के। इक्वेशन नंबर हमारी 1 ये हो गया हमारे पास। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, एस आर हाफ पैरेलल और हाफ हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस आर जो है, आर एस लिखा हुआ है, एस आर ही लिखा हुआ है, चलो ठीक है। एस आर जो है
वो हमारे पास पैरेलल हो जाएगी ए सी के, और एस आर जो है वो हाफ हो जाएगी ए सी के। ये दो हमारे पास पार्ट इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है भाई। अब ऐसा होने के बाद हमें अब सिमिलरली हम करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये वाली चीज़ भी जो एस पी है वो यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर हमारी ये 2 हो गई। फिर हमारे पास जो है जो पी एस है सिमिलरली वो भी हमारे पास बी डी के पैरेलल है, और पी एस जो है वो बी डी के हाफ है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारे पास। ध्यान से देखना, देखो जैसे हमने पी क्यू करी है उसी तरीके से ए सी के ये वाली साइड और पैरेलल और हाफ है, और ऐसे डायगोनल बी डी के जो पी एस है वो भी क्या है, पैरेलल और हाफ है। ठीक है, सिमिलरली मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा है हमारे पास, क्योंकि मिड पॉइंट इसमें पी भी एक मिड पॉइंट है, एस भी एक मिड पॉइंट है, इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी। तो सिमिलरली करके हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है भाई। अब हमें हमारे पास क्या हो गया, जब ये दो चीज़ हो जाती है तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से देखो 1 एंड 2 से देखो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एस आर के, जो पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा एस आर के। दूसरा पी क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा एस आर के इक्वल, एस आर के इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे कर दिया। अब बचता है हमारे पास, इसको करना है हमें रोम्बस प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई इन ट्राइंगल कौन सा बी सी डी ले लेते हैं, बी सी डी ट्राइंगल, यहाँ पे हम बी सी डी ट्राइंगल का हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। या वैसे हमने यहाँ पे एक चीज़ कर दी है, यहाँ पे उसका हेल्प कर। तो यहाँ पे देखो अब हमारे जो गिवन है ना उसकी हेल्प लेते हैं। अब हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है, जो ए सी है वो बराबर है बी डी के बराबर है। ठीक है, ए सी जो है और बी डी आपस में बराबर है। अब हम यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 का यूज़ करेंगे इस वाली चीज़ में। देखो ए सी जो हाफ ए सी पी क्यू के बराबर है, ठीक है, और हाफ बी डी पी एस के बराबर है, इसका यूज़ करेंगे हम। देखो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जो ए सी का जो हाफ है बराबर कर सकते हैं हम हाफ ऑफ बी डी के, तो ए सी का जो हाफ है वो हमारा पी क्यू के बराबर है, और बी डी का हाफ जो है वो पी एस के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास ये हो गई 4। ठीक है भाई, यहाँ पे ही हो जाता है। अब हम यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 का यूज़ करते हैं। अब देखो इसका यूज़ करेंगे, सबसे पहले 1 का यूज़ कर लेते हैं, या 1 का, हाँ चलो 1 का यूज़ कर लेते हैं। पर यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर यहाँ पे नहीं डाली, नहीं तो इसका यूज़ हो जाता है इजीली, बहुत आसान तरीके से। चलो कोई नहीं, करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1st, 2nd, 3rd एंड 4 इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा पी क्यू जो है वो पी एस के बराबर है। देखो फर्स्ट इक्वेशन में जो है हमारे पास, ये एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, हम इक्वेशन 1, 2, 3 हटाते हैं, ये इतनी सारी इक्वेशन का यूज़ यहाँ पे हटाते हैं, और इस वाली इक्वेशन का नंबर को छोड़ डालते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी तो ईजी हो जाएगा। इसका इक्वेशन नंबर डालते हैं, 3rd तक हो गई थी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो जाएगी 5। तो अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का, इसका यूज़ करेंगे अब हम। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखा हमने पी क्यू जो है बराबर है पी एस के। ठीक है, और जो पी क्यू है यहाँ पे वो एस आर के इक्वल है, एस आर के इक्वल है। ठीक है, ठीक है भाई। अब हमारे पास 3 साइड इक्वल हो गई, एक और रह गई, कोई सी मिस हो गई यहाँ पे हमसे साइड, कौन सी, आर क्यू रह गई भाई। आर क्यू को हम इक्वल नहीं करा हमने यहाँ पे, ओ ये रह गया। तो देखो पी क्यू आर एस जो है वो इज अ पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो पैरेलल होती है और इक्वल होती है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे एक लाइन लिखनी रह गई भाई। तो जो पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, वो चीज़ यहाँ पे हमें लिखनी है। तो जो पी एस है वो बराबर हो जाएगी किसके, आर क्यू के, या क्यू आर के, क्यू आर लिखते हैं इसे हम। ये लाइन यहाँ पे हमारी मिस हो गई थी, क्यू आर के, ये वाली चीज़ भी हमारी यहाँ पे लिखनी थी हमें। ठीक है, इसका इक्वेशन नंबर हम डाल देते हैं 6, यहाँ पे एंड में लिखनी पड़ेगी तो इसलिए मैं 6 लिख देता हूँ। तो देखो अब जो है हमारे पास जो पी एस है वो क्यू आर के इक्वल है, तो पी एस के इक्वल हमारी क्यू आर भी आ जाएगी। तो देखो सारी साइड इक्वल हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
hence PQRS is a rhombus। रोम्बस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 की हेल्प से भी किया है भाई हमने, ठीक है, रोम्बस। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ये वाली लाइन मिस हो गई थी हमसे, वो हमने बाद में लिखी है, इसका ध्यान रखना है, इस सीक्वेंस में चलना है और इक्वेशन नंबर सही से डालनी है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।